पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुधांशु जी, ये पाकिस्तान को जो ये मोदी फोबिया हो गया है ना, वो आतंकी भेजता है तो भी उनके मुंह से जो है मोदी निकलता है, तस्बीह पढ़ते हैं मोदी की ये लोग। देखिए कमर चीमा साहब ने जो कहा कि मोदी साहब जब से आए हैं तो हालत खराब हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। हालत खराब हुए हैं उसका मैं जरा तबसरा करके आपको बता देता हूं। हालत ऐसे खराब हुए हैं कि खुद फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोला है कि जो इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक ये कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के एक एमपी का बयान है जिसमें वो उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट कर रहे हैं। यह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बयान है और यह वीडियो अवेलेबल है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है कि आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है, अभिनंदन को वापस कर दो वरना इंडिया रात तक अटैक कर देगा। वाकई हालात बहुत मुश्किल हुए हैं। हालात ये मुश्किल हुए हैं कि जिस यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के आगे आप कटोरा लेके घूमते हैं, वो भारत के साथ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान G20 में आए, एक दिन एक्स्ट्रा रुके भारत में व्यापार पे बात करने के लिए। यानी जिसके कदमों में आप झुक के कटोरे की भीख मांगते हैं वो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। साहब ये जो जगलर वेल की बात कह रहे हैं, कारोबार होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, इंडिया के अरब वर्ल्ड से अच्छे और कमर चीमा साहब देखिए एक और सुनिए, एक और आपको बात बताऊं, एक स्ट्रेटेजिक बात इस समय समझिए। क्या प्रॉब्लम है? अच्छे ताल्लुकात आपको इस समय, अरे हमें तो मेरे भाई पूरी बात सुनिए। मिडिल ईस्ट के 4 मुस्लिम देशों ने और कुल मिला के 6 मुस्लिम देशों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिया हो तो बताइए। अरे वो आपकी कोई हिसाब नहीं मानते हमारे आगे। अब आइए जो आपका सबसे बड़ा, अरे सुनिए अपने टर्न में बोलिए, जो आज आप जिसको अपना सबसे बड़ा हमसाया मानते हैं, जिसको आप अपना सबसे बड़ा मुहाफिज मानते हैं, वो है चाइना। और आज चाइना की स्थिति क्या है जनाब, अच्छी तरीके से सुनिए। चाइना जो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है, लगातार बोल रहे हैं। एक तो आप ट्रैक क्यों बदल रहे हैं? बात होने दीजिए। कमर चीमा साहब, अरे आप बात सुनिए तो आपको समझ में आएगा। ये समस्या है, सुनेंगे नहीं तो कभी समझ में नहीं आएगा। कमर चीमा साहब सुनिए ना, नया नया शौक नहीं है, शौक तो आपको लगेगा। नया नया हमारे तो शौक कैसे ताल्लुकात है, आपको पता है कैसे ताल्लुकात है? कमर चीमा साहब, आपके प्रधानमंत्री को शोफर बन जाना पड़ता है, ऐसे ताल्लुकात हैं। प्लीज डू नॉट, वो तो ताल्लुकात ही, दोस्ती इतनी ज्यादा है, आपको ड्राइवर बन जाना दोस्ती का लेवल ही। और मोदी साहब को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। हमारे प्रधानमंत्री में बस फर्क इतना मोदी साहब को गाड़ी चलानी नहीं आती, हम क्या करें इसमें? वो चलवाना जानते, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को गाड़ी चलानी आती है, मोदी साहब एक मिनट ड्राइवर बनेंगे, मैं इनको जवाब ड्राइवर बनेंगे। सुनिए एयरपोर्ट पर ड्राइवर बन के पूरी लेने बात जाएंगे। सुनिए ये तो आपके उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री को सऊदी में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भाई, सऊदी किंग पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एयरपोर्ट पर लेने आता है। सऊदी किंग सुनिए तो आप पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात अगर भाई सुनिए ना, आप इतना बौखला क्यों जाते हैं? मैं जब आपको फैक्ट्स बता रही हूँ आप परेशान हो रहे हैं। अब मैं बताती हूँ सऊदी का नया नया शौक नहीं, सुन लीजिए ना, जस्ट अ बिट ऑफ डिफरेंस मैं बता देती हूँ। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब सऊदी के शेख से मिलने के लिए जाता है तो ड्राइवर बन के जाता है। सऊदी का शेख जब उसे घड़ी देता है तो उसकी बीवी जो है वो घड़ी बेचकर वो पैसा अपने पास रख लेती है। ये है आपके देश के प्रधानमंत्री की असलियत इन रिलेशन विद सऊदी। और उसी सऊदी का किंग जो है जब यहां आता है तो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए रुकता है क्योंकि उसे लगता है कि भारत के साथ रहेगा तो फायदा होगा उसकी कंट्री को। आपको वो भीख में क्या देता है? कर्ज देता है। और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है। कमर चीमा साहब, दैट्स द डिफरेंस। समझ रहे हैं आप? सुधांशु त्रिवेदी जी, हाँ देखिए, मैं बताना चाहता हूं अभी कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले एक मामला चला था कि गूगल पे आप भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की कटोरा ली हुई फोटो आ जाती थी। तो उस समय पाकिस्तान ने यह इल्जाम लगाया भारत के ऊपर कि गूगल का जो चीफ है सुंदर पिचाई वो इंडियन है, तो इंडियंस ने गूगल को मैनेज कर रखा है। ये आपने कहानी अपने घर में बना के बता रहे हैं, ऐसी बात सुनी तो कहीं नहीं हमने। अरे सुनिए ये घर में कहानियां बनाते रहते हैं यार, आप तो सारे लोग ही बॉलीवुड है। हमने तो सुना था